क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ही इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया है। ए में है 2,9, बी में है -3, -8, सी में है 0, -1, डी में है -11, -10, ई में है -6, और एफ में है 1, -100। तो सभी में दो नंबर दिया है, तो इसलिए इसको पेयर्स बोले, ये जोड़ी है। तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इन सभी नंबर्स में व्हिच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, मतलब इन दोनों में से नंबर लाइन पे देखें तो कौन सा नंबर राइट साइड में है, कौन सा नंबर दाहिने साइड में है, मतलब राइट और लेफ्ट आपको पता है। तो अब पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर ले तो अच्छा रहेगा। तो ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन पहले भी हमने ड्रॉ किया था जब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक सॉल्व किया था, इससे पहले वाले वीडियो में। यहाँ पे मैं ये बोल दूं कि नंबर लाइन में 0 रहता है बीच में, और 0 के राइट साइड में 1 2 3 करके पॉजिटिव नंबर्स हम लिखते चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स आते हैं, जैसे -1, फिर उसके बाद -2, फिर -3, -4, -5, -6, -7, -8। इसका कोई लास्ट नहीं है, जहाँ तक लिख सकते हो लिखो। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के लिए कि 2 और 9 में राइट साइड में कौन सा नंबर है। तो पहले 2 पता करें है कहाँ, ये है 0 1 2, ये है 2, और 9 कहाँ है, तो 9 है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे देखने से लग गया पता कि राइट साइड में कौन है, मतलब 2 की 9, तो 9। तो इसका क्या हो गया आंसर, 9 लाइज टू द राइट ऑन द नंबर लाइन। ऐसा कॉज क्या हुआ, क्या कारण है कि हमने 9 को राइट साइड में लिखा, क्योंकि 9 बड़ा है। वैसे भी आप ये बात याद करके चलना कि जो नंबर लार्जर होता है या बड़ा होता है वो राइट साइड में होता है। जैसे नंबर लाइन पे कोई सा भी दो नंबर देख लो, जैसे कि 1 और 2 देखो, तो 2 है राइट में और 1 है लेफ्ट में, तो 2 बड़ा होगा। जैसे 1 और 5 को देखो, तो जब 1 और 5 को देखेंगे तो 5 है राइट साइड में और 1 है लेफ्ट साइड में, तो 5 बड़ा है। तो इस तरह से नंबर की पहचान भी हो जाती है कि बड़ा नंबर कौन सा है। बी पार्ट में देखें तो -3 -8 है, और -3 बड़ा है, इसलिए हमने -3 को राइट साइड में लिखना है, मतलब -3 ही राइट साइड में आएगा। नंबर लाइन पे चेक करना है तो देख लो, ये 0 से जब हम इधर चलते हैं लेफ्ट साइड में तो -1 -2 -3, पहले तो -3 आता है, उसके काफ़ी देर के बाद जैसे -4 -5 -6 -7 -8 अब आया, तो राइट साइड में कौन सा हुआ, -3। सिंपल सी बात। जब 0 और -1 को देखे तो 0 ये है और -1 ये है, तो इन दोनों में राइट साइड में कौन है, 0 है। तो हम क्या लिखेंगे कि 0 लाइज टू द राइट ऑन द नंबर लाइन। क्यों, कॉज ये है कि 0 बड़ा है। आप ये बड़े ध्यान से सुनना बच्चों कि -1 और 0 में 0 बड़ा है। क्यों है, क्योंकि 0 आता है राइट साइड में और -1 आता है लेफ्ट साइड में, तो जो राइट साइड वाले नंबर होता है वो बड़ा होता है। वैसे 0 लगता है 0 से नीचे कुछ नहीं होता होगा, लेकिन 0 से नीचे भी पूरा बहुत सारे नंबर्स है। जब इंटीजर सीखते हैं तो यहाँ पे निगेटिव नंबर्स हम पहचानना शुरू कर लेते हैं, और उसी से पता चलता है कि 0 भी बहुत बड़ा होता है निगेटिव नंबर से। ठीक है, पार्ट डी में देखें -11 और 10, तो यहाँ पे -11 देखो यहाँ है बिल्कुल ही लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमारा ये नंबर लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पेज बड़ा होगा तो और भी बड़ा बना सकते हो इसको। फिलहाल ये है कि -11 इधर है बिल्कुल ही लेफ्ट साइड में, और 10 को पता करें कहाँ है, तो 10 यहाँ पे है बिल्कुल ही राइट साइड में। तो क्लियर हो गया कि इन दोनों में -11 और 10 में कौन है राइट साइड में, तो लिखेंगे 10। तो
तो 10 लाइज टू द राइट ऑन द नंबर लाइन। क्यों? क्योंकि 10 बड़ा है। अब -6 और 6 है, तो ये तो पता चल जाएगा हमें कहाँ कहाँ है। देखो ये -6 यहाँ पे है, उसके बाद ये कुछ नंबर्स है, फिर 0 आता है, फिर 1 2 3 4 5 6। तो -6 और 6 को देखे तो राइट साइड में कौन सा है? तो 6 है। तो यहाँ पे लिखो 6 लाइज टू द राइट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, कारण भी मैं ब्रैकेट में लिख दिया हूँ सभी, कि जो बड़ा नंबर होता है वो राइट साइड में आता है। अब है 1 एंड -100। तो हमारा नंबर लाइन पे 1 तो है, लेकिन इसके लेफ्ट में चलेंगे, देखो -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से चलते चलते हमारा ये -11 पे लाइन हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें तो 100 तक जाना है, -100 तक। तो ये और भी बहुत लेफ्ट में जाना होगा। तो कम से कम अपना दिमाग इतना तो काम करता है ना कि -100 बहुत लेफ्ट में है, तो राइट में 1 है। जब इन दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे -100 और 1 को, तो 1 आएगा राइट साइड में। इसलिए लिखो कि 1 लाइज टू द राइट ऑन द नंबर लाइन। क्यों? क्योंकि 1 -100 से बड़ा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का ABCDEF। बस मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो नंबर राइट साइड में है वो बड़ा होता है। कहीं से भी कोई नंबर देख लो, 2 नंबर को देखोगे तो उन दोनों में से जो नंबर राइट साइड में आएगा वो बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे ये कंपेयर कर लें कि 1 और -100 में कौन सा बड़ा है? तो 1 बड़ा है, क्योंकि 1 राइट साइड में है। कहीं पे भी इतनी एग्जांपल्स है, उसको देखोगे ना तो बहुत अच्छी नॉलेज में आपको समझ में आएगी कि राइट साइड वाले नंबर बड़ा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यह है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे भी 2-2 करके नंबर लिखा है, इसलिए पेयर्स है। तो पहला पार्ट में है 0 एंड -7, बी में है -4 एंड 4, सी में है -8 एंड -15, और डी में है -30 एंड -23। ये ABCD करके 4 क्वेश्चन है, और हमें इन दोनों इंटीजर्स के बीच का नंबर लिखना है। तो पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा वो लिखना। यदि बिना नंबर लाइन के लिख ले तो और भी अच्छा। तो मैं एक बार नंबर लाइन के हेल्प से समझाता हूँ। तो देखो, हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये 0 लिख दिया। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स है, मतलब 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से बढ़ता जाता है नंबर। और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, और इस तरह से नंबर कहे तो घटता जाता है। तो फिलहाल आपको बढ़ना और घटना पता नहीं है, तो आप ये देखो 0 के राइट साइड में 1 2 3 लिखना शुरू करो, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 लिखना शुरू करो। ठीक है, हमें तो ये पता करना है कि 0 और -7 के बीच में कौन कौन सा नंबर है। तो पहले हम 0 को ढूंढे, कहाँ है? तो 0 तो ये है, और -7 कहाँ है? तो -7 इस साइड में आते आते यहाँ पे आया। तो इन दोनों के बीच में, मतलब -7 और 0 के बीच में जो भी नंबर्स है, तो ये सारे ही नंबर्स इन दोनों के बीच में है। तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके लिखो। तो हमें पता है कि -7 से जस्ट बाद में है, उसको जस्ट पहले बोलो। बाद बोलने से अच्छा है कि -7 के बगल में बोलो। -6 है, तो वहाँ से हम शुरू करेंगे नंबर लिखना और पहुँचेंगे कहाँ? 0 तक। तो वो काम करते हैं, तो वही हमारा इंटीजर्स आ जाएगा। तो द इंटीजर्स आर कौन कौन सा? -6 -5 -4 -3 -2 -1, और ये 0 नहीं लिखना है क्योंकि वो बिटवीन बोला है। एक तरफ है 0 और दूसरी तरफ है -7, और उनके बीच में जो भी नंबर से उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, मतलब जो सबसे छोटा था पहले लिखा, और उसके बाद जो भी बड़ा नंबर आया, उसके बाद जो भी बड़ा नंबर आया हमने लिखना शुरू कर दिया। इस तरह सारे नंबर्स लिख दिए। अब है -4 एंड 4। तो पहले तो नंबर पता करो है कहाँ। ये देखो -4 है यहाँ पे, ये नंबर -4 है, और इधर से चलते हैं तो 4 यहाँ पे आता है। तो अब आप ये लिखना सीखो। ये तो अभी तो फिलहाल नंबर लाइन पर देख के भी लिख लो तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में जब नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप लिखना सीखो। जैसे -4 है तो उसके बाद हम -3 से लिखना शुरू करेंगे, और जहाँ पे 4 आने वाला होगा वहाँ पे हम रोक देंगे काम।
तो इंटीजर्स आर कौन कौन सा हो जाएगा, तो -4 का जो बगल में नंबर है वो है -3, उसके बाद -2, -1, देखो ये -4 के बाद -3, -2, -1, और 0 को भी लिखना मत भूलना। 0 तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये। तो 0 के बाद 1, 2, 3, अब उसके बाद 4 है तो 4 को नहीं लिखना है हमें। तो इस तरह से इंटीजर्स आ गया कौन कौन सा, जो भी आया ये सब हमने लिख दिया। अब है -8 एंड -15। तो -15 के बगल में कौन सा नंबर आएगा, तो -14 आएगा, फिर -13 आएगा, फिर -12, -11, -10 और -9, और -8 नहीं लिखना है क्योंकि एक साइड में तो -8 खुद है ही। तो इस तरह से ये नंबर लिख दिया। आसान सा लगने लग गया होगा क्वेश्चन। अब डी में है -30 एंड -23। तो -30 के बगल में क्या आएगा, तो -29 आएगा। तो वो लिखना शुरू कर दें हम। द इंटीजर्स आर -29, फिर -28, -27, -26, -25 एंड -24, क्योंकि अगला नंबर -23 आएगा, वो हमें लिखना नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 का ABCD चारों पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। तो इसके लिए हम नंबर लाइन देखें तो अच्छा रहेगा। इस नंबर लाइन को हमने थोड़ा सा लार्ज करके रखा है, बड़ा बना कर रखा है, ताकि हमें -20 तक पहुंच जाए। तो नंबर लाइन से अब तो बिल्कुल ही जानकार हो गए हैं, उनके बारे में बहुत सी जानते हैं हम। एक 0 होता है, उसके जस्ट बगल में राइट साइड से हम 1, 2, 3, 4 लिखना शुरू करते हैं, और लेफ्ट साइड में बाएं साइड में -1, -2, -3 ऐसा लिखना शुरू करते हैं। क्योंकि ये नंबर हमारे क्वेश्चन का -20 है, तो इस तरह से हमने -1 से लेकर के -2, -3, -4 ऐसे पूरे लिखते 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 -20 तक लिख दिया है हमने। बड़े अच्छे से देखो, और कह रहा है कि राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। अब ग्रेटर नंबर हमेशा ही राइट साइड में आता है, वो पहले मैं बता चुका हूँ। तो -20 से ग्रेटर, तो -20 से ग्रेटर राइट साइड में सारे ही नंबर्स है। आप ये कहीं से भी कोई नंबर लिख सकते हो, लेकिन -20 के बाद ये -19 लिख लो, -18 लिख लो, -17 लिख लो। 4 ही बोल रहा है तो -16 पे 4 हो जाएगा कंप्लीट। इस तरह से लिख दो द इंटीजर्स आर -19, -18, -17 एंड -16। वैसे 4 ही नहीं है, ये पूरा ही है, जितना लिखना चाहो लिख दो। इसमें 4 क्या, 400 भी पूछता तो हम लिख सकते थे, 4000, 4 लाख, कितना भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल 4 पूछा है तो हमने 4 लिख दिया। ओके, यहाँ पे एक रूल आपको याद रखना है कि ग्रेटर इंटीजर्स आर ऑन द राइट साइड। ठीक है, एक ग्रेटर इंटीजर्स राइट साइड में होता है, और हमें यहाँ पे निगेटिव इंटीजर्स लिखना था तो निगेटिव इंटीजर्स लिख दिया। और ये जैसे निगेटिव लिखते 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 जैसे यहाँ पे 0 आता, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर शुरू होता। बाकी इंटीजर्स की कमी नहीं है, इंटीजर्स तो कितने ही हैं, लाखों तक है। लाखों क्या मतलब, उसको बड़े लोग इनफाइनाइट बोलते हैं कि उसका कोई गिनती नहीं है कितने हैं। बाकी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक बात और भी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ये 8 का B क्वेश्चन करने से पहले, कि ग्रेटर इंटीजर्स राइट साइड में होता है, और जो स्मॉलर इंटीजर है या लेसर नंबर्स का है, कम वाला नंबर, लेफ्ट साइड में होता है। तो ये दोनों रूल की तरह याद रखना। पार्ट B देखते हैं अब हम। राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। देखो 4 इंटीजर्स है, यहाँ पे निगेटिव भी नहीं लिखा हुआ है, फिर भी ये -10 खुद है तो उससे छोटा तो निगेटिव में ही आएगा। तो -10 पहले पता करें है कहाँ, ये है -10 का नंबर, और इससे लेस मतलब इसके लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स है वो सब छोटा है। कहीं तक चले जाओ, ये -20 पे ये हमारा लाइन कंप्लीट हुआ कि हमारे पास जगह कम था इसलिए हमने इतना ही लिखा था। बाकी ये तो कहीं तक जा सकता है, जैसे 20 के बाद मतलब 21, 22 माइनस लगा लगा करके लिखते चलो। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो हमारा आंसर क्या क्या हो जाएगा, ये -10 के जस्ट बगल में है -11, छोटा नंबर हमें ढूंढना है इसलिए -11 आएगा, फिर -12, -13, -14, और सभी निगेटिव ही नंबर है। इसमें निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं, जैसे उस क्वेश्चन में था ना निगेटिव इंटीजर्स लिखना, तो हमने निगेटिव पे ही छोड़ दिया था, क्योंकि इधर जब ये 0 के बाद जो नंबर लिखेंगे वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो वह नहीं लिखना था। अभी तो ये -10 से लेस में तो सभी निगेटिव ही आएगा। ये लिखे क्वेश्चन में लिखा रहता कि राइट 4 निगेटिव इंटीजर्स तो भी हम लिखते, या राइट 4 इंटीजर्स है तो भी हम लिखते हैं, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही निगेटिव से होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये A एंड B दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं।
फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू के लिए टी लिखना है और फॉल्स के लिए एफ लिखना है। और अगला लाइन कह रहा है कि इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। यदि मान लो कोई स्टेटमेंट गलत है तो उसको सही करके लिख दो। तो इसका फर्स्ट पार्ट है -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। बी पार्ट में है -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन द नंबर लाइन। सी में है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1 और डी में है -26 इज ग्रेटर देन -25। तो एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो हमारे पास यदि नंबर लाइन आ जाए, नंबर लाइन ड्रॉ कर ले तो अच्छा रहेगा। अब ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। नंबर लाइन से पहले से ही हमें इंट्रोडक्शन है, हम जानते हैं कि नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। एक तो लगभग बीच में 0 कर दो और उसके तरफ 1 2 3 4 5 6 लिखना करो शुरू करो राइट साइड में, और माइनस का साइन लगा के नंबर्स लिखना शुरू करो लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से नंबर लाइन तैयार हो गया। और है -8, तो देखो -8 ये है, और -10, तो -8 के बाद -9 -10 -11, तो ये -10 यहाँ है। तो कह रहा है कि -8 इज टू द राइट ऑफ -10, मतलब -8 है -10 के राइट साइड में। तो सही है, -10 इधर लेफ्ट साइड में दिख रहा है, उसके राइट साइड में पहले तो -9 है फिर -8 है, मतलब -8 आता है -10 के राइट साइड में। तो ट्रू है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो इसका सेकेंड पार्ट देखें, -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन द नंबर लाइन। अब ये फॉल्स है, ये बात क्यों फॉल्स क्यों है? तो देखो, जैसे हम निगेटिव नंबर्स में जाते हैं तो इस तरह से -1 से चलना शुरू करें तो हमें यहाँ पे 10 करके है -10, फिर -11, और फिर और लेफ्ट में जाते जाएंगे तो -12 -13 -14 ऐसे आते जाएगा। तो इन दोनों को देखें यदि हम, तो पहले हमें कौन नंबर मिलेगा, -100 मिलेगा कि -50 मिलेगा? तो ऐसे करते चले तो पहले हमें -50 मिलेगा। अब बहुत और उधर जाने के बाद हमें -100 मिलेगा। तो राइट साइड में कौन सा आया, -50 न कि -100। तो ये फॉल्स है, तो इसको करेक्ट स्टेटमेंट हमें करना होगा। तो लिखेंगे कि -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50। जिसको नहीं समझ में आए उसके लिए एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। यदि हम 0 से लेफ्ट साइड में चलना शुरू करें तो -1 पहले, फिर -2, फिर -3, फिर -4, ऐसे करते करते पहले हमें -50 आएगा, फिर -51, -52, -53, -54, -55, बहुत ऐसे काउंट करते तक जाएंगे, तब जाके के -100 आएगा। इसका मतलब -50 पहले आया तो वो राइट साइड में हो गया, और -100 बाद में आया तो लेफ्ट साइड में हो गया। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सी पार्ट में स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। देखो, नेगेटिव इंटीजर में -1 कह रहा है सबसे छोटा होता है। तो 0 के बाद पहला नेगेटिव इंटीजर है -1, उसके बाद है -2। तो यदि हम इन्हीं दोनों को देखें कि -1 और -2 में कौन सा बड़ा है, तो आपको पहले मैं बता दिया हूं कि जो नंबर राइट साइड में आता है वो बड़ा होता है। तो -2 और -1 में राइट साइड में कौन है, -1। तो -1 बड़ा है -2 से। और दूसरा कोई नंबर ले लें, जैसे मान लो कि -8 की बात करूं, तो -8 और -1 में कौन सा बड़ा है, तो -1। इसका कारण क्या है कि -1 राइट साइड में आता है। तो निगेटिव नंबर के सबसे राइट में तो -1 है, तो वो सबसे बड़ा निगेटिव नंबर है, न कि सबसे छोटा। तो ये स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर इज -1, ये गलत है। इसको फॉल्स लिखो, इसको करेक्ट करके लिखो कि लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर इज -1। मतलब निगेटिव नंबर में सबसे बड़ा निगेटिव नंबर -1 होता है, और ये जो भी दूसरा निगेटिव नंबर वो सब छोटा होता है। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि जैसे -1 और -10 की कंपेयर करें तो -10 छोटा कैसे हो गया। देखो, यदि माइनस नहीं लगा रहता तब 10 बड़ा है और 1 छोटा है, लेकिन माइनस लगने के बाद -10 छोटा हो गया -1 से। फिलहाल ये बात अच्छे से समझ लो कि जो नंबर लाइन पे राइट साइड में होता है वो बड़ा होता है। पिछले कई क्वेश्चंस हमने इसी बेस पे किया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर डी, -26 इज ग्रेटर देन -25।
तो देखो जैसे इस नंबर लाइन पे यदि हम ऐसे लेफ्ट की तरफ चलते चलेंगे तो पहले कौन सा मिलेगा नंबर, -25 कि -26, तो इसका आंसर है पहले हमें -25 मिलेगा, उसके बगल में लेफ्ट साइड में होगा -26, इसलिए -26 इज ग्रेटर देन -25 ये गलत है। तो फॉल्स लिखो, इसको सही करके लिखो, तो करेक्ट स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि -26 इज स्मॉलर देन -25। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ड्रॉ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करके इन क्वेश्चंस का जवाब लिखना है कि व्हिच नंबर विल रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। और इसको सॉल्व कर ही लेते हैं यहाँ पे कि नंबर लाइन पे, मतलब नंबर लाइन तो हमने ड्रॉ कर दिया, तो नंबर लाइन पे यदि हम 4 नंबर्स मूव करें टू द राइट ऑफ -2 तो हमें क्या नंबर मिलेगा, मतलब कौन सा नंबर मिलेगा। तो पहले -2 को देखो कहाँ, ये है -2 और इसके राइट साइड में हमें जाना है। वो कह रहा है कि -2 के राइट साइड में जाओ और 4 नंबर्स। तो मैं आपको मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, ये एक नंबर हमने राइट साइड में मूव किया तो हमें क्या मिला, -1। दूसरा मूव किया तो 0, तीसरा मूव किया तो 1 और चौथा मूव किया तो 2। तो इस तरह से -2 के राइट साइड में यदि हम 4 नंबर्स मूव करेंगे, मतलब चौथे नंबर पे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। बस यही 2 ही आंसर है। बी पार्ट में है which number will we reach if we move 5 numbers to the left of 1। मतलब नंबर लाइन पे एक के बाद 5 नंबर्स लेफ्ट में जाना है। तो पहले तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करें और ये पता करें कि 1 कहाँ है, तो ये 0 के बगल में 1 होता है, ये 1 है। इसके बाद 5 नंबर्स लेफ्ट में जाना है, तो एक एक करके हम चलते हैं, काउंट करते भी चलेंगे। तो वहाँ से जैसे 1 से हम मूव करना शुरू किए तो पहले नंबर पे आ गया 0, दूसरे नंबर पे आ गया -1, तीसरे मूव पे आया -2, चौथे मूव पे आया -3 और 5वें मूव पे आ गया -4। हमें 5 ही स्टेप जाना था, 5 नंबर्स कहो या 5 स्टेप्स कहो, तो हमें कौन सा नंबर मिला, -4। तो इसका आंसर आ गया -4, ये आंसर है। अब सी पार्ट में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, मतलब हम लोग यदि -8 पे हैं, इन व्हिच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। तो ये तो नंबर लाइन बड़े अच्छे से बता देगा हमें। देखो ये -8 पे अभी हैं और -13 जाना है हमें। तो देखो जैसे कि -8 पर हैं, यदि राइट साइड में जाएगा तो -7, -6 मिलेगा। तो ये तो नंबर जो काउंटिंग वाला नंबर छोटा होता जा रहा है, हमें तो चाहिए -13। तो ये तो पता है, लग रहा है कि जैसे -8 के बाद लेफ्ट साइड में जाएगा तो -9, फिर -10, -11, -12, -13 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, टू द लेफ्ट, ये आंसर हो गया। इसका डी पार्ट देखते हैं क्या है। इफ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन, इन व्हिच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। कह रहा है कि अभी हम -6 वाले पॉइंट पे है, -6 पे हैं अभी। जैसे इसी नंबर लाइन से देखते हैं, यदि -6 पे है और हमें -1 के तरफ जाना है, मतलब -6 से -1 पे पहुंचना है, तो हमें किस तरफ जाना पड़ेगा, लेफ्ट में कि राइट में। तो देखो तो -6 के बाद राइट में जाएंगे तो -5, फिर -4, -3, -2, -1 मिलेगा। तो इसका क्लियर आंसर है कि -6 से यदि -1 तक पहुंचना है तो हमें राइट साइड में जाना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा टू द राइट, यही आंसर हो गया। इस तरह से एक क्वेश्चन नंबर 10 का ABCD चारों पार्ट कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया।